हेलो साथियों, मैं आदर्श आपके अपने यूट्यूब चैनल रामपुर में स्वागत करता हूं। मैं साथियों आप लोगों को RS अग्रवाल मैथ का जो बुक है उसका सलूशन करवा रहा हूं, जो कि आयु संबंधी प्रश्न से स्टार्ट किए थे। तो जो हम लोग एक क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक सॉल्व कर चुके हैं, आइए क्वेश्चन नंबर 21 से कंटिन्यू करते हैं। तो साथियों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो आइए साथियों कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। आप लोग साथियों क्वेश्चन नंबर 21 स्क्रीन पर देखिए। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से तिगुनी थी। पिता की आयु हम मान लेते हैं, पिता और पुत्र। कह रहा है 10 वर्ष पहले, कितना वर्ष पहले? 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से तिगुनी थी। मान लेते हैं पुत्र की क्या थी? 1 और पिता की 3। अब जो क्या कह रहा है 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से दोगुनी होगी। 10 वर्ष पहले ये थी और 10 वर्ष बाद कह रहा है 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से दोगुनी हो जाती है। अगर पुत्र का 1 मानेंगे और पिता का 2 मान लेते हैं तो आप लोग देखिए साथियों, हमने जो आप लोगों को तरीका बताया था सॉल्व करने का, इसका डिफरेंस लेंगे। 3 और 2 का डिफरेंस 1 और इसका डिफरेंस नहीं आ रहा है, तो इसलिए हमें क्या करना होगा? इन दोनों का अनुपात बराबर करना होगा। अनुपात बराबर करने के लिए क्या करेंगे? ये जो इन दोनों का डिफरेंस है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 1, तो 1 से इसमें गुणा कर देंगे। गुणा करेंगे क्या आएगा? 3 एकम 3 और 1। और इन दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा है साथियों? 2। देखिए 3 में से 1 को माइनस करेंगे, कितना आएगा? 2। तो 2 को इससे गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। अब यहाँ से इसका डिफरेंस निकालिए। 4 और 3 का डिफरेंस कितना हुआ? 1। और 2 और 1 का डिफरेंस कितना हुआ? 1। अब 1 का मान हमारा क्या दे रखा है? देखिए साथियों 10 वर्ष ये पहले था। अगर 10 वर्ष हम प्लस करेंगे तो हमारी वर्तमान आएगी, और उसमें 10 वर्ष प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 10 वर्ष बाद। तो 1 का मान क्या दे रखा है? 20। 1 का मान 20 दे रखा। क्या पूछा हुआ साथियों? इनकी वर्तमान आयु किस अनुपात में है? वर्तमान आयु देखिए, इसको पहले निकाल देते हैं। 20 23 60 और 20 सेकंड 20। ये क्या आया साथियों? 10 वर्ष पहले की आयु, 10 वर्ष पहले की है ये। हमें किसका निकालना है? वर्तमान निकालना है। आप यहां से देखिए 10 वर्ष पहले की आ गया, 10 इसमें जोड़ेंगे तो क्या आएगी? वर्तमान। 60 और 10 70 और 20 और 10 30। यहां से कट कर देंगे तो क्या निकल के आएगा हमारा? 7:3। ये हो गया साथियों हमारा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर है हमारा सी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे देखिए। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 22 है अंजू तथा संध्या की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 13:17 है। अंजू और कौन है? संध्या की आयु का अनुपात क्या दे रखा साथियों? 13:17 है। उसके बाद कह रहा है 4 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात। तो मान लेते हैं इसका कितना है? 13x और इनका 17x। आपको इसको बेसिक बता रहा हूं। देखिए कह रहा है 4 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात क्रमशः। 4 वर्ष पहले क्या है? तो माइनस घटा देंगे 4 -4 इक्वल टू क्या कह रहा है? 11:15 था। कितना था? 11:15 था। उसके बाद कह रहा है 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना होगा? क्या पूछा हुआ है? 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात। आप यहां से सॉल्व कर लीजिए। इधर गुणा करेंगे ले जाके, 15 × 45 5 4 15 के 15 4 19। उसके बाद 15 चौके 60 बराबर 11 7 77 के साथ। उसके बाद 11 के 11 और 7 18 माइनस x हो जाएगा 11 चौक 44। अब यहां से इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ x लिख दिए साथियों, x। उसके बाद 195 x 187 x इधर लाएंगे कितना हो जाएगा?
187x बराबर, ये 60 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा 60 माइनस 44। यहाँ से देखिए कितना निकल गया, 15 में से 7 गए कितना 8, उसके बाद इधर हो जाएगा 0, तो 8x बराबर 10 में से 4 गए 6, 5 में से 4 गए 1, 8 के नंबर 8, 8 दूनी 16, x का मान हमारा क्या आया 2। क्या पूछा हुआ 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात। इनकी वर्तमान आयु कितनी थी 13:17 थी, तो कितना हो जाएगा यहाँ 17, 13 दूना 26, और उसके बाद 17 दूना 34। 6 वर्ष बाद पूछा हुआ है, तो 6 इसमें ऐड करेंगे कितना आएगा 32:40। यहाँ से काट दीजिए 8 चौक 32, 8 पंचे 40। ये हमारा निकल के आया साथियों 4:5, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर ई है हमारा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा क्या है, आप लोग साथियों क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिए। क्वेश्चन नंबर 23 है, 1 वर्ष पूर्व एक महिला की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुनी थी। क्या थी, 1 वर्ष पूर्व एक महिला की आयु, महिला और कौन है, और उसका पुत्र है। एक महिला की आयु उसके पुत्र की आयु की क्या थी 4 गुनी थी। मान लेते हैं पुत्र की आयु है x और महिला की क्या हो जाएगी 4x। उसके बाद कह रहा है 6 वर्ष बाद उसकी आयु, ये क्या है साथियों 1 वर्ष पूर्व है, 1 वर्ष पूर्व। और वर्तमान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, वर्तमान यहां निकाल लीजिए वर्तमान। देखिए इसको यहां रखते हैं 4x, अगर 4 ये 1 वर्ष पहले अगर 1 इसमें जोड़ेंगे तभी तुम्हारा वर्तमान आएगा। 4x + 1 बराबर x + 1, दोनों का साथ ही में बढ़ेगा साथियों, 1 वर्ष इसका बढ़ा है तो 1 वर्ष इसका भी बढ़ जाएगा। उसके बाद कह रहा है 6 वर्ष बाद उसकी आयु, ये तो था वर्तमान। उसके बाद क्या कह रहा है 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष दोनों में जोड़ेंगे 4x + 1 + 6 बराबर x + 1 + 6। अब यहां से पहले से उसका सॉल्व कर लीजिए, 4x + 7 बराबर x + 7। अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है 6 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की 2 गुनी आयु से 5 वर्ष अधिक हो जाता है। कितना हो जाता है, अपने पुत्र की आयु से, अपनी पुत्र की आयु से 2 गुनी से 5 वर्ष अधिक हो जाता है। तो साथियों कह रहा है अपने पुत्र की 2 गुनी से 5 वर्ष अधिक, 5 इसका अधिक हो रहा है तो इसमें भी अधिक करेंगे तभी तो हमारा दोनों बराबर होगा। इसका कह रहा है तो इसमें भी गुणा कर देंगे 2 से और +5 कर देंगे तो दोनों क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। हम यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, 4x + 7 बराबर 2 का इसमें गुणा हो जाएगा 2x + 14 + 5, यहाँ से निकल के आएगा 4x + 7 बराबर 2x + 19। उसके बाद जो है 4x इधर है, 2x इधर आया, क्या हो जाएगा इधर क्या बचेगा 2x बराबर 7 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 12। 19 में से 7 को माइनस करेंगे कितना आएगा 12, इधर कट कर देंगे तो x का वैल्यू क्या आएगा 6। x मान क्या है साथियों 6। क्या पूछा हुआ है, पूछा उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात। वर्तमान ये देखिए साथियों पहले हम इसको देख लेंगे, ये 6 है तो कितना हो जाएगा 6 चौक 24 और x कितना है 6, और इसमें 1 वर्ष ऐड करेंगे क्योंकि क्या पूछा हुआ है वर्तमान आयु, तो आप यहाँ से निकाल लीजिए। ये वर्तमान आयु का दे रखा है कितना है 6 चौक 24 और 1 25 अनुपाते 6 और 1 7, तो क्या है हमारा आंसर 25:7। आई होप साथियों आपका यह क्वेश्चन समझ में आया है। तो इस क्वेश्चन समझ में आया साथियों, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा है, एक लड़के की आयु उसके पिता की आयु की 1/3 है। क्या है 24 नंबर क्वेश्चन,
एक लड़के की आयु उसके पिता की आयु की 1/3 है। लड़के की आयु उसके पिता की आयु की 1/3 है। मान लेते हैं इसका है x, तो इसका कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है, 12 वर्ष बाद लड़के की आयु अपने पिता की आयु की आधी हो जाती है। क्या हो जाती है, 12 वर्ष बाद, देखिए यहाँ पे 3x प्लस 12, अगर इसका भी बढ़ेगा तो फिर इसका भी बढ़ जाएगा, x प्लस 12। अब क्या कह रहा है, 12 वर्ष बाद लड़के की आयु अपने पिता की आयु की आधी हो जाती है। क्या हो जाती है, अपने पिता की आयु की आधी हो जाती है। यानी कि इसकी पिता की कितनी है, इतना है, इसका जब आधा करेंगे तभी तुम्हारा ये आएगा। देखिएगा क्वेश्चन कह रहा है 12 वर्ष बाद लड़के की आयु अपने पिता की आयु की आधी हो जाएगी, आधी अपने पिता की आधी हो जाएगी। उसके बाद कह रहा है लड़के की वर्तमान आयु, किसकी याद करना है, लड़के की वर्तमान आयु। अब यहां से इसको सॉल्व कर लेंगे, दो साथियों इधर जाएगा तो इधर क्या बचेगा, 3x प्लस 12 बराबर 2x प्लस 24। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3x, अगर 2x इधर लाएंगे तो कितना क्या बचेगा, x बराबर ये 12 उधर जाएगा तो 24 में से 12 को माइनस कर देंगे, कितना बचेगा 12। x का मान क्या है साथियों 12। पूछा लड़के की वर्तमान आयु, लड़के की वर्तमान आयु x है, x का मान क्या है यहाँ से 12 वर्ष। आइए साथियों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। आप लोग साथियों क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिए। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 25 है मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की आयु से 3 गुनी है। मान लेते हैं मेरी यानी कि पिता मान लेते हैं और उसका पुत्र है। कह रहा है मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की आयु से 3 गुनी है, तो इसका मान लेते हैं x और इसका कितना मान लेते हैं 3x। उसके बाद कह रहा है 5 वर्ष बाद मेरी आयु, 5 वर्ष बाद, इसका मतलब 3x बराबर x। 5 वर्ष का कह रहा है तो 5 वर्ष दोनों में जोड़ देंगे। 5 वर्ष बाद मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 2/1/2 गुना होगी, तो मेरी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यानी कि पिता की वर्तमान आयु क्या होगी, यही ज्ञात करना साथियों। तो क्या हो जाएगी साथियों, कह रहा है मेरे पुत्र की आयु से 2/1/2 गुना बड़ी हो जाए, 2 गुना होगी, तो मेरी वर्तमान आयु। तो 2/1/2 यानी कि किसमें, इसका जब 2/1/2 इधर कर देंगे, क्या देखिए सॉल्व कर लेंगे, 3x प्लस 5 बराबर x प्लस 5, 2 दूनी 4 है, 5/2। अब ये 2 जो है साथियों इधर आएगा तो 6x प्लस 10 बराबर 5x प्लस 25। यहाँ सॉल्व करेंगे, 6x इधर है साथियों, 5x इधर है, 5x इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा, x बचेगा केवल, घट जाएगा, और ये 10 जो है 10 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 25 में से 10 को माइनस करेंगे 15। तो x का मान क्या निकल के आया साथियों 15। पूछा है पिता की वर्तमान आयु, यहाँ पे रख देंगे 15 x की जगह पे, तो हो जाएगा 3 × 15 बराबर 45 वर्ष। ये साथ हमारा आंसर। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 26 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है एक विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ, अब उसकी आयु उसके विवाह के समय से 1/4 गुना है। मान लेते हैं साथियों ए की वर्तमान आयु क्या है साथियों, x है। कह रहा है 6 वर्ष पहले इसका विवाह हुआ था, तब क्या हो जाएगा, विवाह के समय ए की
आयु क्या हो जाएगी x माइनस 6, x माइनस 6 हो जाएगी। अब क्या कह रहा है उसके विवाह के समय पे एक सही 1/4 गुना है, यानी कि x बराबर x माइनस 6। ये है वर्तमान और ये है विवाह के समय। विवाह के समय से एक सही 1/4 गुना है। अब इधर देख लेंगे क्या हो जाएगा, x बराबर 4x माइनस 6, 4 के नम 4 और 1 5/4। ये 4 इधर आएगा साथियों, क्या हो जाएगा 4x बराबर, इसमें गुणा करेंगे 5x माइनस 5 6 30। यहाँ से क्या निकल के आएगा, ये जो 30 है साथियों माइनस 30 इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस के 30 हो जाएगा बराबर 5x, ये 4 उधर जाएगा 5x में से 4x x हो जाएगा, x बराबर 30। ये क्या निकल के आया साथियों, एक ही वर्तमान आयु। क्या पूछा हुआ है, कह रहा है उसके पुत्र की आयु उसकी आयु के 1/10 गुना है, तो उसके पुत्र की वर्तमान आयु। अब x इसकी एक ही वर्तमान आयु निकल के आया साथियों 30 वर्ष, और कह रहा है उसके पुत्र की आयु उसकी आयु से 1/10 गुना है, तो इसका 1/10 कर देंगे, यहाँ से निकल के आएगा 10 3 वर्ष बराबर 3 वर्ष। ये है क्या, उसके पुत्र की आयु। ये साथियों क्वेश्चन नंबर 26। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए साथियों क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 27 का राजू की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। क्या है, राजू की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। राजू और कौन, उसके पिता। मान लेते हैं साथियों राजू की आयु क्या है, x है, और उसके पिता की आयु 2x है। अब क्या कह रहा है, 10 वर्ष पहले उसकी आयु अपने पिता की आयु की 1/3 थी। 10 वर्ष पहले x माइनस 10 और 2x माइनस 10। क्या कह रहा है, 10 वर्ष पहले उसकी आयु अपने पिता की आयु की 1/3 थी, तो 5 वर्ष बाद उसके पिता की आयु कितनी होगी। क्या ज्ञात करना है साथियों, 5 वर्ष बाद उसके पिता की आयु। 5 वर्ष बाद ज्ञात करना उसके पिता की आयु। अब यहां से देख लेंगे क्या होगा, उसकी आयु अपने पिता की आयु की 1/3 थी। उसकी आयु जो है वो अपने पिता की आयु की क्या है, 1/3। तो 3 साथ इधर आके गुणा हो जाएगा, 3x माइनस 30 बराबर 2x माइनस 10। अब देखिए 3x, ये 2x इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा x बराबर, और ये 30 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस के 30 माइनस इधर 10 ऑलरेडी है, x का मान यहाँ से निकल के आएगा, 30 में से 10 को माइनस करेंगे 20। क्या कह रहा है, 5 वर्ष बाद उसके पिता की आयु याद करनी है। x का मान निकल के आएगा साथियों 20, और पिता की आयु कितनी है 2x है, x 2x 2 गुणे x का मान रख देंगे 20, 20 गुणे 40। 5 वर्ष बाद पूछा हुआ तो क्या हो जाएगा 40 प्लस 5 बराबर 45 वर्ष। ये साथियों इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 27 था। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 हमारा क्या कह रहा है, एक लड़की तथा एक लड़की की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 5:4 है। एक लड़की तथा एक लड़की का क्या है 5:4 है। क्वेश्चन नंबर 28, लड़की और लड़का की आयु का अनुपात क्या दे रखा है साथियों 5:4, यानी कि 5x और 4x। अब क्या कह रहा है, कह रहा है 4 वर्ष पूर्व लड़की की आयु 24 वर्ष थी, यानी कि 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व लड़के की आयु क्या थी 24 वर्ष। तो 4x ये है वर्तमान माइनस 4 क्या थी 24 वर्ष थी। अब इधर देखिए 4x बराबर 24 इधर है, माइनस 4 इधर जाए क्या हो जाएगा 28, तो x का मान निकल के आएगा 7।
क्या पूछ रहा है, 5 वर्ष बाद लड़की की आयु क्या हो जाएगी। 5 वर्ष बाद लड़की की आयु, तो 5x की जगह पे रख देंगे x का मान 5 × 7 = 35। 5 वर्ष बाद पूछा हुआ है तो 5 इसमें जोड़ देंगे तो क्या निकल के आएगा, 40 वर्ष। तो ये था साथियों हमारा ऑप्शन नंबर बी। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 29 है, सीमा तथा रीमा की आयु का अनुपात 9:16 है। क्या है, सीमा तथा रीमा की आयु का अनुपात क्या है, 9:16 है। उसके बाद कह रहा 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 2:3 होगा। कितने वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या हो गया, 2:3 हो गया। उसके बाद कह रहा है दोनों की आयु में अंतर कितना होगा। अब यहाँ से देख लीजिए, यहाँ डिफरेंस कितना आ रहा है, 9 में से 2 गए 7 और यहाँ पे 16 में से 9 गए, 16 में से 3 गए 13। इसका मतलब हमें रेशियो को बराबर करना है, यहाँ पे बराबर कर लेंगे। 2 और 3 का डिफरेंस कितना है, 1, यहाँ पे हो जाएगा 9:16। 1 का गुणा करेंगे वही आएगा। यहाँ पे कितना है, 9 और 7 16 होता है, तो 7 का इसमें गुणा कर देंगे। 7 दूनी 14 अनुपात 7 × 21। अब देखिए यहाँ से डिफरेंस क्या निकल के आया, 14 में से 9 गए 5 और 21 में से 16 गए 5। 5 का मान क्या दे रखा है साथियों, 10 वर्ष। इसको काट देंगे, 5 दूना 10। 1 की वैल्यू क्या आया, 2। पूछा हुआ है उनकी वर्तमान आयु का अंतर, तो 16 में से 9 गए कितना हो गया, 7, तो 7 × 2, यहाँ से क्या निकल के आया, 14 वर्ष। ये साथियों उनकी आयु का अंतर था, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ए, इनमें से कोई नहीं। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा क्या है, 6 वर्ष पूर्व सुशील की आयु स्नेहल की आयु की तिगुनी थी। 6 वर्ष पूर्व सुशील की आयु स्नेहल की आयु से तिगुनी थी। क्या है, सुशील और स्नेहल, 6 वर्ष पूर्व सुशील की आयु स्नेहल की आयु से तिगुनी थी। ये कब थी साथियों, 6 वर्ष पूर्व। कब का है, 6 वर्ष पूर्व का है। उसके बाद कह रहा है 6 वर्ष बाद सुशील की आयु स्नेहल की आयु का 5/3 गुना होगी। 6 वर्ष बाद यानी कि 3x + 6 और x + 6। क्या कह रहा है, 6 वर्ष बाद सुशील की आयु स्नेहल की आयु का 5/3 गुना होगी। 5/3 गुना होगी यानी कि साथियों ये तो था 6 वर्ष पूर्व। अब ये क्या आया, ये आया 6 वर्ष पूर्व था, और जब इसमें 6 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, वर्तमान ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा, वर्तमान। अब कह रहा है 6 वर्ष बाद, तो इसमें 6 को और ऐड करना पड़ेगा तभी हमारा 6 वर्ष बाद आया। इसमें 6 को ऐड किया तो क्या आया, वर्तमान आया। अब 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद, तो 3x + 6 बराबर x + 6 + 6। 6 साथ में दोनों में ऐड होगा। यहाँ 6 ऑलरेडी था, 6 वर्ष बाद पूछा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, क्या कह रहा है 6 वर्ष बाद सुशील की आयु स्नेहल की आयु की 5/3 गुना होगी। सुशील की आयु स्नेहल की आयु की 5/3 गुना होगी, यानी कि इसका जो है 5/3 कर देना है। अगर 3 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 3x + 6 12। एक बार और लिख लेते हैं, x + 12 × 5/3। यहाँ से निकल के आएगा साथियों, 3 इधर आएगा तो 3 × 3 = 9, x + 12 × 36 बराबर 5x + 12 × 25 60। अब जो साथियों यहाँ से निकल के आया, देखिए ये 9x इधर है, 5x इधर आएगा, क्या हो जाएगा, -5x बराबर 60 - 36। इधर देख लेते हैं, 9 में से 5x गया है, क्या हो जाएगा, 4x बराबर
60 में से 36 को माइनस करेंगे, 10 में से 6 गए 4, उसके बाद 5 में से 3 गए 2, तो 4 छक 24। x का मान क्या आया? 6 आया। क्या पूछा हुआ है? पूछ रहा है साथियों स्नेहल की वर्तमान आयु कितनी है। स्नेहल की वर्तमान आयु x का मान है 6, तो ये क्या है? 6 वर्ष पूर्व था साथियों। क्या था? 6 वर्ष पूर्व। वर्तमान ज्ञात करने के लिए हमें इसमें +6 करना पड़ेगा। तो वर्तमान आयु क्या है? 12 वर्ष। वर्तमान आयु क्या निकल गया साथियों? 12 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा ए दे रखा है। आई होप साथियों आपको यह वीडियो पसंद आया है। अगर साथियों आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए साथियों। आपको हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।